ओके, सो नाउ वी वर रीडिंग अबाउट पॉलीसेकेराइड्स. हम पढ़ते हैं प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. प्लांट सेल्स किसके बने होते हैं? सेल वॉल. प्लांट सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है. पेपर आर मेड अप ऑफ प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोसिक. देर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर. दे हैव अ बिल्डिंग. जो आपके कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड शुगर्स और केमिकली मॉडिफाइड शुगर. केमिकली मॉडिफाइड शुगर का एग्जांपल दिया है ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एक्सेट्रा. उसके बाद बोल रहे हैं एक्सोस्केलेटन्स ऑफ ऑर्थोपॉड्स. ऑर्थोपॉड्स मतलब जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं उनके एग्जाम्पल है. उनमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है. जो एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर का जो स्केलेटन होता है जो आपके ऑर्थोपॉड्स होते हैं उनका वो बना होता है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड से, जैसे कि काइटिन. कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आपके मोस्टली होमोपॉलीमर होते हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में. द other type of macromolecule that one would find in the acid insoluble fraction of any living organism, any tissue is the nucleic acid. They are the polynucleotide. न्यूक्लियोटाइड मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ेगी शुगर, शुगर के साथ जुड़ेगा आपका फॉस्फेट ग्रुप. इन ये तीनों को हम बोलते हैं आपका न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. और ये न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, जब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं इसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड. और आपके जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं. ठीक है. उसके बाद पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं. उसके बाद बोल रहे हैं टुगेदर विद द पॉलीसेकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स दीज कंप्राइजेस द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल. फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड. द न्यूक्लियोटाइड हैज थ्री केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट. वन इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, द सेकेंड इज मोनोसेकेराइड एंड थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट. उसके बाद बोल रहे हैं एज यू नोटिस द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड आर नाइट्रोजनस बेस कॉल्ड एडेनाइन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमीन. ये नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? ये क्या होता है? इनकी रिंग जो होती है वो हेटेरोसाइक्लिक होती है. ठीक है. उसके बाद बोल रहे हैं द स्केलेटन हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड प्यूरिन और पिरिमिडीन. द शुगर फाउंड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज ईदर राइबोज होगा तो RNA या फिर डीऑक्सीराइबोज जो होगा तो DNA. The nucleic acid containing deoxyribose is called deoxyribonucleic acid and containing ribose is called ribonucleic acid. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख लेते हैं. प्रोटीन एज मेंशन अर्लियर आर द हेट्रोपॉलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमाइनो एसिड. हेट्रोपॉलीमर होता है क्योंकि एक टाइप का अमाइनो एसिड नहीं प्रेजेंट होता. स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. यदि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सपेक्ट से देखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा? आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा जैसे NaCl, MgCl2 एक्सेट्रा. ऑर्गेनिक के एक्सपेक्ट से देखेंगे तो टू डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल बेंजीन, नैप्थलीन एक्सेट्रा. लेकिन यदि हम फिजिक्स के इस पर देखेंगे तो फिजिक्स आपका 3 डायमेंशन देखती है. लेकिन बायोलॉजी में यदि हम डिस्क्राइब करेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो हम 4 लेवल्स पे करेंगे. ठीक है. सबसे पहले द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड दैट इज द पोजिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोटीन विच इज फर्स्ट अमाइनो एसिड विच इज सेकेंड एंड सो ऑन इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर. मतलब ऐसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे हम लगा देंगे अमाइनो एसिड्स को तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर. अ प्रोटीन इज अ इमेजिन्ड लाइन. एक लाइन को इमेजिन करो. लेफ्ट एंड में क्या होगा? फर्स्ट अमाइनो एसिड. राइट एंड में क्या होगा? लास्ट अमाइनो एसिड. द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एन टर्मिनल. फर्स्ट अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद बोल रहे हैं और लास्ट अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं C टर्मिनल ऑफ अमाइनो एसिड. अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज अ एक्सटेंडेड रॉड. द थ्रेड फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. एक रॉड के फॉर्म में नहीं होती आपकी जो वो होता है प्रोटीन, वो थ्रेड होता है लेकिन एक रिजिड रॉड के फॉर्म में नहीं होता, हेलिक्स के फॉर्म में होता है. ठीक है. जैसे कि आपका स्टेयर्स आपने देखी होंगी ना, राउंड स्टेयर्स, वैसा. ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व. कौन से? सिर्फ राइट हैंडेडली ट्विस्टेड रहता है प्रोटीन आपका. अदर रीजन्स ऑफ थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स विच इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर. इन एडिशन लॉन्ग प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बलून. आपने ऊन देखी है, ऊन वैसे भी कुछ रहते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर. दिस गिव अस 3 डायमेंशनल व्यू. टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी. ये आप लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए. फिर होता है आपका एक क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर. सम प्रोटीन्स आर असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट. द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट आर अरेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. स्पेयर अरेंज वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म.
देखो क्वाटरनरी में क्या होगा, सिंपली आप इतना याद ही मत रखो, आप इतना याद रखो कि और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वुलन तो कितनी कॉम्प्लेक्स रहती है ना, उससे भी ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया तो हो जाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो अडल्ट ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें क्या होता है, 4 सब यूनिट होती हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है, अडल्ट हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 4 सब यूनिट होती हैं। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल, दो एक जैसी, दो एक जैसी, एक होती है अल्फा टाइप, एक होती है बीटा टाइप। ठीक है।